हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स डायरी। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसमें से एक है कि ठंड में बच्चे की लेयरिंग कितनी करनी चाहिए, और दूसरी हमारे सब्सक्राइबर में से एक ने सवाल किया था कि उनका बच्चा जो है वो 9-10 महीने का हो गया है और जब से पैदा हुआ है तब से वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, सॉक्स, ग्लव्स, टोपी सब पहनाते। इसके बावजूद बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। कारण क्या है? तो दोनों पर ही बात कर रही हूँ। शुरुआत करते हैं कि कितने लेयरिंग करनी चाहिए बच्चों की। तो ठंड अच्छी खासी शुरू हो गई है, अभी 25 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ जाएगी। तो इसमें डबल लेयरिंग और ट्रिपल लेयरिंग ये फॉर्मूला चलता है। कैसे चलता है? तो उत्तर भारत और उसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे ट्रिपल लेयरिंग करनी पड़ती है, जिसमें नीचे आता है कॉटन की एक बनियान, उसके ऊपर थर्मल थर्मल वेयर ज़्यादा सही रहता है। टाइट होता है थोड़ा सा बॉडी पे और थोड़ा मोटा होता है, तो बड़े आराम से बच्चे को थोड़ा कोजी कोजी फील होता है। और उसके ऊपर अगर बेरेबल ठंड है तो आप हाफ स्लीव का स्वेटर, और थोड़ी ज़्यादा ठंड है कि जो आपको ही बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ट्रिपल लेयरिंग। ये फॉर्मूला मदर के साथ में भी चलता है। अगर माँ ने डबल लेयरिंग करा है तो बच्चे को ट्रिपल लेयरिंग देनी पड़ती है। तो ये इस तरीके से चलता है। लेकिन जब भी लेयरिंग करें उससे पहले बच्चे की पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाए। बच्चा मॉइस्चराइज़र की वजह से उसको इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी। दूसरा सवाल, अगर आप नॉर्मल जगह रहते हैं जहाँ पे ठंड थोड़ी नॉर्मल सी होती है, ज़्यादा सुबह शाम की ठंड होती है, ठंडी हवा इतनी चलती नहीं है, तो यहाँ पे आपको डबल लेयरिंग करना है। मॉइस्चराइज़र लगाना है बच्चे के बॉडी को, उसके ऊपर आपने कॉटन की बनियान पहनानी है, कोई हाफ स्लीव वाली जो नॉर्मल आती है वही, और उसके ऊपर आपने थर्मल पहना देना है। इसी तरह से चलता है। टोपी, अगर आप बाहर बच्चे को लेके जा रहे हो, ठंडी हवा चल रही है, तो डेफिनेटली टोपियाँ पहना सकते हैं, चाहे कॉटन की हो चाहे वुलन की हो। वही नॉर्थ इंडिया में अगर आप है तो कोशिश करिए कि वुलन की पहना दीजिए, बाकी जगह पे कॉटन की टोपी इज़ सफिशिएंट। हाथ पैर में सॉक्स का ऐसा है कि हाथों को तो अगर बच्चा क्रोल करता है या चलने लायक है तो फिर हाथों में रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बच्चा अगर बहुत छोटा सा है, अभी पैदा हुआ है, कुछ दिनों का है, 1 आध महीने का है, देन ओके कि आपने ग्लव्स पहना दिए, उससे उनके नाखून उससे खुद को जख्मी करने से भी बचा लेते हैं, वो मिटन्स जो पहनाते हैं। पर पैरों में अगर आप सॉक्स पहनाने हैं तो उसके लिए नॉन स्लिपरी सॉक्स ही रखिए, नॉर्मल सॉक्स नहीं पहनाइए बच्चे को, क्योंकि उससे वो स्लीप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को चोट आ जाती है। इसके अलावा सेकंड जो सवाल आया हुआ है कि पहले से हम बहुत प्रोटेक्टिव है बच्चे को लेके, इसके बावजूद बच्चे को सर्दी जुकाम क्यों हो रहा है? तो माय डियर फ्रेंड, यही सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं एज अ पेरेंट, कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमारी बॉडी को इम्यून होने दीजिए। बच्चे की बॉडी अपने आप इम्यून होगी, उसको टेम्परेचर फील होने दीजिए। अगर उसे पता है कि ये टेम्परेचर भी आता है, थोड़ी ठंड भी आती है, थोड़ा गर्म भी आता है, तो उसके हिसाब से वो तैयार होता है। हल्का शुरू में हल्की सी खांसी या सर्दी हो सकती है, लेकिन बॉडी धीरे धीरे उसके हिसाब से तैयार होती है और बाद में उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। पर आप अगर शुरू से ही उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखोगे, बहुत कवर करके रखेंगे, तो उसको आगे भी प्रॉब्लम आएगी। अभी तो आ ही रही है, फिर फ्यूचर में भी बॉडी इम्यून नहीं हो पाती है और फिर वही इश्यूज़ आते हैं। ये वैसे ही जैसे हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, डेड सेल्स डाले जाते हैं बॉडी में और फिर हमारी बॉडी उससे लड़ती है, फिर उसको पता होता है कि अच्छा कोई वायरस ऐसा आता है, उससे हमें लड़ना होता है। जैसे हम बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, वैसे उसकी बॉडी को भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, तो उसी का ये पार्ट है। वुलेंस क्यों नहीं पहनाने चाहिए सोते समय? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वुलेंस अगर आपने सोते समय बच्चे को पहना दिया, पसीना आ जाता है बच्चों को, कई बार बच्चों को पसीना आता है सोते समय, उसके हाथ पैर को पसीना आता है, तो उसको अगर कवर रखेंगे तो वुलन उसको सोखता नहीं है। इसकी वजह से गर्मी, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको फीवर जैसा फील हो सकता है, आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील हो सकता है। उसके अलावा बच्चे को रैशेज़ हो सकते हैं वुलन्स की वजह से। तो सोते समय बच्चे को आप कॉटन के कपड़ों में ही रखिए, कोशिश करिए कि जितना हो सके उसे कॉटन के कपड़ों में ही उसको सोने दे, आराम से कंफर्टेबली उसको रज़ाई या नॉर्मल चादर या कंबल, कंपेयर टू जैसा माहौल है, जैसा वेदर है, उसके हिसाब से आप रखिए। ये फार्मूला जो है वो बड़ों पे और बच्चों पे दोनों पे लागू होता है, सेम होता है। ऐसा नहीं कि बड़ों की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। और वुलन्स पहन के वैसे भी नहीं सोना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप पहन के थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाना है या घर में आप घूम फिर रहे हो तभी के लिए ठीक है, बच्चों के लिए भी। बच्चे वैसे भी बहुत खेलते हैं तो उनको इतनी बॉडी जो है अपने आप गर्मी पैदा कर देती है, तो उनको इतनी ठंड लगती भी नहीं, जितना हमें फ़ील होता है उतना बच्चों को फ़ील भी नहीं होता है। आप सोचिए ना, आप अगर कमरे से बाहर निकल रहे हैं तुरंत तो बहुत ठंड लगती है, लेकिन तुरंत आप काम करने लग जाइए,
2 मिनट में आपकी ठंड भाग जाएगी और आपको गर्मी होने लग जाता है। तो ये ऐसा ही बच्चों के साथ में भी होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मत होइए बच्चों को लेके, थोड़ा सा उसकी बॉडी को आप तैयार होने दीजिए, जैसा मौसम है उसके हिसाब से अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अगर आप इसको अगर अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आगे चल के प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन कोशिश करें कि कोई ठीक ठाक सी कंपनी का एक थर्मल ले लीजिए, 2 जोड़ी थर्मल ले लीजिए, पूरी ठंड इसी में निकल जाती है। मेरे दोनों बच्चों को यही चलता है। पहले आर्या के जितने भी कपड़े थे वो अभी पे चल रहे हैं, वही सेम फॉर्मूला। तो उनको भी थर्मल रहता है दिन भर, उसके ऊपर एक पतला सा हाफ स्लीव का स्वेटर होता है। अब जब कहीं बाहर जाना होता है, जब हमें पता है कि वहाँ पे ज़्यादा खेल कूद का नहीं ऑप्शन है, वहाँ पे फुल स्लीव का पहना देते हैं। और ज़्यादा स्वेटर या ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनाने से बच्चे की बॉडी भी फ्री होती है, तो वो खेल कूद पाते हैं। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है और नहीं करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा उनको खेलने दो, थोड़ा खुलने दो, अपने आप बॉडी जैसे मौसम होगा उसके हिसाब से वो काम करने लग जाएगी और प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी ज़्यादा। सो यही टिप्स थे, आई होप आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और किसी बारे में बात करनी है तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।